हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज PYQ सीरीज़ में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को लेके हम आए हैं सॉल्यूशन चैप्टर के। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री में, जो थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों क्वेश्चंस को कवर करता है। इस पर्टिकुलर चैप्टर को कवर करने के लिए आपको थ्योरी के साथ साथ फॉर्मूलेज भी याद होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ से ग्राफ वाले भी बनते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन भी बनते हैं। तो थोड़ा सा चैप्टर कैलकुलेशन वाइज लेंदी है, बट काफ़ी आसान से कैलकुलेशंस आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको इतना लोड नहीं लेना है कैलकुलेशन का कि बहुत टफ आएगा। बस आपको फॉर्मूले की प्रैक्टिस अच्छी करनी है। तो एक फॉर्मूला शीट आप रेडी कीजिएगा, जो मैं यहाँ पे लास्ट में डाल दूंगा इसको टेलीग्राम में, और पूरा जो लेक्चर है उसके नोट्स भी, हैंड रिटन जो नोट्स हैं वो भी मैं आपको डाल दूंगा। इसके जो की नोट्स हैं वो भी मैं आपको टेलीग्राम में सब कुछ अवेलेबल कराऊंगा। तो चलिए, मेरा नाम है निखिल दुबे और आप देख रहे हैं मेरा प्यारा सा यूट्यूब चैनल सी फॉर केमिस्ट्री। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सबसे पहले सॉल्यूशन होता क्या है। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बनता है। सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, और कितनी क्वांटिटी सॉल्यूट की होती है इन अ सॉल्वेंट और इन अ सॉल्यूशन, उसे कहा जाता है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। परसेंट बाय मास, परसेंट बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। तो पहला क्वेश्चन हमारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म से रिलेटेड है। कहा गया कि व्हाट इज द मोलैलिटी। कि मोलैलिटी ऑल्सो नोन एज मोलल कॉन्सेंट्रेशन, मेजर ऑफ सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन। कि मोल्स पर यूनिट लीटर सॉल्वेंट में जो डिसोल्यूशन होता है उसे क्या कहा जाता है, मोलैलिटी। तो फॉर्मूला ऑफ मोलैलिटी इज व्हाट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। मोल्स को क्या लिख सकते हैं हम, गिवन मास अपॉन मोलर मास, W बाय m इंटू m। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, W बाय स्मॉल m इंटू 1 अपॉन m। जहां पे ये क्या हो गया, मास, ये हो गया मोलर मास, ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। सिमिलरली एक और टर्म होता है मोलैरिटी। मोलैरिटी इज व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो क्या हो जाएगा, ये भी गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। फिर मोलैलिटी जो है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, बट मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, क्योंकि मास टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता बट वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाता है। तो मोलैलिटी इज मच बेटर देन द मोलैरिटी। तो दोनों में से टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन है, मोलैरिटी। जो वॉल्यूम पे डिपेंड है, इसलिए वॉल्यूम चेंज होता है टेम्परेचर के साथ, इसलिए मोलैरिटी बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कि व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती है, ना कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल के। कितने ज्यादा लोग हैं, जैसे कि अगर किसी इवेंट में बहुत ज्यादा लोग हैं तो कितने लोग हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ना कि कौन कौन है। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है वो क्या कहलाती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो क्या लिखा है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस आर द प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स और आयंस बट नॉट अपॉन द आइडेंटिटी ऑफ द सॉल्यूट। तो जो सॉल्यूट की आइडेंटिटी पे डिपेंड ना करे, पार्टिकल के नंबर्स पे डिपेंड करे, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करे, क्या कहलाती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी होती है, lowering vapor pressure, boiling point elevation, freezing point depression and osmotic pressure.
नेक्स्ट, व्हाट इज एबनॉर्मल मोलर मास? when the molar mass are calculated and if they are higher or lower than the expected value are known as abnormal molar mass. कि जो भी मोलर मास हम कैलकुलेट करें वो हमारे एक्सपेक्टेशन से कम या ज़्यादा आता है बिकॉज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल नंबर. कि अगर इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स अगर सॉल्यूट हैं, तो जैसे ग्लूकोज हमारे पास है, उसके अगर 1 मोल हम वाटर में डालें तो ग्लूकोज वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा बट डू नॉट डिसोसिएट इनटू द आयंस. पर जैसे NaCl को अगर हम वाटर में डालें तो वो 2 आयंस में टूट जाएगा, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ गए, तो जो भी मोलर मास हम कैलकुलेट करेंगे वो उतना एक्सपेक्टेड जो था वो नहीं आएगा, वो बदल जाएगा. इसलिए वो प्रॉपर्टी जिसमें हम जो एक्सपेक्ट करते हैं मोलर मास उतना नहीं आता है निकल के, उसे क्या कहा जाता है? एबनॉर्मल मोलर मास. देन आइडियल सॉल्यूशन. आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? आइडियल सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टी कि फॉलोज राउल्स लॉ, P बराबर P0 AX से, PB बराबर P0 BXB एंड P टोटल इज इक्वल्स टू PA प्लस PB, जो राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं. सेकेंड, ड्यूरिंग द सॉल्यूशन फॉर्मेशन चेंज इन वॉल्यूम 0 होगा. ड्यूरिंग द सॉल्यूशन फॉर्मेशन चेंज इन एंथैल्पी 0 होगा. और सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट जो इंटरेक्शन है इट विल बी इक्वल्स टू द सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन. जितना राउल्ट ने बताया उसके हिसाब से वेपर प्रेशर कैलकुलेट होगा. चेंज इन वॉल्यूम 0, चेंज इन एंथैल्पी 0 और AABB इंटरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू द AB इंटरेक्शन. एग्जाम्पल्स देख लें. बेंजीन टॉलिन, हेक्सेन हेप्टेन, ब्रोमोमीथेन, क्लोरोइथेन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड, एन ब्यूटाइल क्लोराइड, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड. एक रिम्स यहाँ पे चल रहा है, राइम्स यहाँ पे चल रहा है, उसके हिसाब से हम इसको कर सकते हैं. नेक्स्ट, want of factor. The want of factor is the ratio between the actual concentration particle produced when the substance is dissolved and the concentration of substance is calculated from its mass. कि जब भी हम किसी सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं तो उसके कॉन्सेंट्रेशन के डिसोसिएशन या एसोसिएशन के कारण जो चेंज आता है और उससे जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे चेंज आता है उसका रेशो क्या कहलाता है? वांट ऑफ फैक्टर. ठीक है, अगर डिसोसिएट होता है सॉल्यूट तो वांट ऑफ फैक्टर क्या बनता है? I इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा n माइनस 1, और अगर एसोसिएट होता है तो बनता है I इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा इंटू 1 अपॉन n माइनस 1. नेक्स्ट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट. The molar elevation constant is the increase in boiling point of solvent when 1 mole of a non-volatile solute is dissolved in 1 kg of solvent. फॉर्मूला यहां पे बनता है डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू मोलैलिटी. मोलैलिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg. तो क्या होगा? सॉरी, एलिवेशन है तो यहां TB आएगा. तो KB बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा TB अपॉन मोलैलिटी. तो क्या डेफिनेशन हुई? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज द इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, ये चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट है, ऑफ अ सॉल्वेंट व्हेन 1 मोल ऑफ नॉन वोलाटाइल. कितने मोल मिलाए हैं? 1 नॉन वोलाटाइल मोल मिलाए हैं. किसमें? इन 1 kg. 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg सॉल्वेंट, उसके कारण जो चेंज इन टेम्परेचर है उसे ही क्या कहा गया है? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट. क्लियर है? तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, डेल्टा TB बराबर KB इंटू मोलैलिटी. नेक्स्ट, ऑस्मोटिक प्रेशर. क्या होता है ऑस्मोसिस? कि जब एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हम एक प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को सेपरेट करें तो प्योर सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं दे स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द सॉल्यूशन. क्यों? क्योंकि यहाँ सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम है क्योंकि इसके अंदर सॉल्यूट डिसॉल्व्ड है.
तो मूवमेंट ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टुवर्ड्स द सॉल्यूशन इज नोन एज द ऑस्मोसिस। और इस ऑस्मोसिस को प्रिवेंट करने के लिए जो प्रेशर हमें लगाना पड़ता है वही क्या कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। इट मीन्स टू प्रिवेंट द ऑस्मोसिस द प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन इज नोन एज द ऑस्मोटिक प्रेशर। द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द इनवर्ट फ्लो ऑफ सॉल्यूशंस प्योर सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज द ऑस्मोटिक प्रेशर। कि जो भी ऑस्मोसिस रोकने के लिए टुवर्ड्स सॉल्यूशन हमें प्रेशर लगाना पड़ता है उसे क्या कहा जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। फॉर्मूला जो होता है वो होता है पाई इज इक्वल्स टू MRT, जहां पे M क्या है, मोलैरिटी, रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। R इज गैस कांस्टेंट 0.0821 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन, एंड T इज द टेम्परेचर। तो ये क्या कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। नोट कीजिए इसे। नेक्स्ट, एजियोट्रोप्स। An azeotrope is a mixture of two or more liquids that has a constant boiling point and the same proportion of constituent in the liquid and vapor phases। ये वो मिक्सचर होते हैं दो लिक्विड्स का जिनका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है और उनका वेपर फेज और लिक्विड फेज में जो कंपोजिशन है वो भी क्या होता है, सेम। क्या कहा जाता है उन्हें, एजियोट्रोप्स। कि वो मिक्सचर जिसमें लिक्विड फेज और वेपर फेज का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो और उनका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है उसे क्या कहा जाता है, एजियोट्रोप्स। दो होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स और मैक्सिमम बॉइलिंग। देखिए मिनिमम बॉइलिंग क्या मतलब हुआ इसका, कि थोड़ा सा आपने बॉइल किया, बहुत सारा वेपर बन गया। इसका मतलब कैसे सॉल्यूशंस होंगे, पॉजिटिव डेविएशन, जो राउल्ट लॉ से क्या दिखाते हैं, पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं। और मैक्सिमम बॉइलिंग का मतलब क्या हुआ, बहुत ज्यादा बॉइल करना पड़ रहा है आपको तो वेपर प्रेशर बन रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, नेगेटिव डेविएशन वाले जितने हमारे सॉल्यूशंस हैं वो क्या कहलाएंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। तो एग्जांपल देख लेते हैं, क्या है, बेंजीन, टोलिन, डाई इथाइल ईथर एंड हेलोथिन। पॉजिटिव डेविएशन, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर इज हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी कंपोनेंट। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर इज लोअर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी कंपोनेंट। देन आता है मोल फ्रैक्शन। कि सपोज करें हमारे पास दो सब्सटेंस हैं ए और बी, ए के नंबर ऑफ मोल्स हैं Na, बी के नंबर ऑफ मोल्स हैं Nb। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट विल बी मोल ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड विल बी मोल ऑफ सेकंड कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब अगर हम इन दोनों को सम करें तो जो XA और XB की वैल्यू है इट मस्ट बी इक्वल टू 1। मीन्स समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन जिनको अगर हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास रखें और उनके बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रखें तो कोई ऑस्मोसिस हमें वहां पे नहीं दिखेगा। मतलब उन दोनों सॉल्यूशंस के जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या होंगे, सेम होंगे। तो when two same osmotic pressure solutions are placed in a semi permeable membrane, वहां पे कोई osmosis phenomena नहीं होता, उन्हें क्या कहा जाता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट, यहां से अब न्यूमेरिकल्स देखते हैं क्या है। फर्स्ट न्यूमेरिकल, आइडेंटिफाई विच लिक्विड हैव अ हायर वेपर प्रेशर एट 90 डिग्री सेल्सियस इफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू लिक्विड इज A एंड B। तो A का बॉइलिंग पॉइंट हमें बता रहा है 140 डिग्री सेल्सियस और B का कितना हो जाएगा, 180 डिग्री सेल्सियस। तो 90 डिग्री सेल्सियस पे किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, देखिए आप, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है मतलब वेपर प्रेशर 180 डिग्री पे ज्यादा बनेगा। और ये 140 है मतलब कम बॉइलिंग पॉइंट है, कम बॉइलिंग पॉइंट है मतलब 90 डिग्री के पास में ये है। तो 90 डिग्री पे ज्यादा वेपराइजेशन किसका होगा, A का। तो एट 90 डिग्री A विल हैव हायर वेपर प्रेशर बिकॉज इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज लो। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
फॉर अ 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया मोलर मास 60 ग्राम पर मोल, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए क्या गिवन है, 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, इसका मतलब क्या हुआ, 5 ग्राम यूरिया इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, 5 ग्राम यूरिया इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। बोल रहा है मोलर मास 60 है ग्राम पर मोल, तो कैलकुलेट द पाई, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, आर की वैल्यू 0.0821। क्या होता है, पाई इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू आर इंटू टी, मोलैरिटी गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, मोलर मास इज 60, सॉरी मास की वैल्यू 5 ग्राम, मोलर मास हो गया 60 ग्राम पर मोल इंटू आर इंटू टी। तो क्या वैल्यू हो जाएगी, वॉल्यूम यहां कितना रखेंगे हम, बताइए जल्दी से। तो कितना हो जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना 100, अच्छा 100 ml, कितना है 5% है ना, 100 ml, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इंटू 100 ml में 1000 लिखेंगे तो 1000 कहाँ चला जाएगा ऊपर, R का वैल्यू कितना 0. R is 0.0821 and temperature (300 Kelvin). कैलकुलेशन कर लें इसकी फटाफट से, 60 से 300 गया तो ये 5 हो गया, 100 से 1000 गया तो 10 हो गया, तो ये कितना हो गया 250 इंटू 0.0821, तो कितना हो जाएगा 5 250 इंटू 0.0821, जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी 20.52, नियर अराउंड 20.52। कर लेते हैं कैलकुलेट, 25 1 25 5 2 20.52 बार ATM दिया हुआ है तो ATM, तो सिंपल सा न्यूमेरिकल है, कैलकुलेशन थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको। ठीक है, आगे बढ़े। ईशा टुक्स 2 aqueous solution, one containing 7.5 gram of urea and the other containing 42.7 gram of substance Z in 100 gram of water. It was observed that both the solution froze the same temperature. Calculate the molar mass of Z. दोनों के टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट सेम है, इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा TF फॉर बोथ सॉल्यूशन इज सेम। तो ये क्या हो जाएगा, यूरिया का सॉल्यूशन, इसका फ्रीजिंग पॉइंट और सब्सटेंस जेड का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, सेम। फॉर्मूला लगा देते हैं, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू व्हाट, KF इंटू मोलैलिटी, और दोनों ही एक्वियस सॉल्यूशन है तो दोनों के लिए KF भी क्या हो जाएगा, सेम। तो मोलैलिटी ऑफ यूरिया मस्ट बी इक्वल टू द मोलैलिटी ऑफ Z, मतलब मास ऑफ यूरिया अपॉन मोलर मास ऑफ यूरिया विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ Z अपॉन मोलर मास ऑफ Z।
तो मास ऑफ यूरिया हमें दिया है कितना 7.5 ग्राम, मोलर मास 60 ग्राम पर मोल, मास ऑफ Z 42.75 ग्राम, मोलर मास हमें कैलकुलेट करना है। तो x विल बी इक्वल्स टू व्हाट 42.75 डिवाइडेड बाय 7.5 इंटू 60। कैलकुलेटर से हम कर लेते हैं टाइम बचाने के लिए। It will be 342। क्या बन जाएगा ये 342 ग्राम। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ Z इज 342 ग्राम पर मोल। ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट, कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड टू बी डिजॉल्व्ड इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा TF इज इक्वल्स टू वी नो वेरी वेल होता है KF इंटू मोलैलिटी गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। डेल्टा TF 1.5 डिग्री सेल्सियस है, तो चेंज जब भी होता है वो डिग्री सेल्सियस में हो या केल्विन में हो सेम ही होता है, इसलिए डेल्टा TF का वैल्यू कितना हो गया 1.5 केल्विन। KF का वैल्यू गिवन है 3.9 केल्विन kg पर मोल, केल्विन kg पर मोल। मास हमें निकालना है, मोलर मास दिया है 176 केल्विन kg पर मोल और 176 ग्राम पर मोल। मोल से मोल कैंसिल। एसिडिक एसिड का मास है 75 ग्राम, केजी में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 ऊपर चला जाएगा, केजी से केजी कैंसिल, केल्विन से केल्विन कैंसिल। तो x विल बी इक्वल्स टू व्हाट 1.5 इंटू 176 इंटू 75 डिवाइडेड बाय 3.9 इंटू 1000। डिवाइड करें 25 3 ज़ा 75, ये 4 ज़ा 40, पॉइंट से पॉइंट हटाया, बचा 15 इंटू 176 इंटू 3, 5 से करें तो 5 3 ज़ा 15, 5 8 ज़ा 40, यहाँ से करें तो 8 2 ज़ा 16, 1 बचा 2 ज़ा 16, 3 से ये गया तो बचा 13, तो क्या हो गया टोटल 66 बाय 13। तो x विल बी इक्वल्स टू व्हाट 66 divided by 13 is 5.076 ग्राम। कैलकुलेशन थोड़ा आपको करना पड़ेगा, मैं फटाफट कैलकुलेटर से यहाँ कर रहा हूँ, आपको वहाँ पे एग्जाम में खुद से करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन। नेक्स्ट, predict the state of the solid in the solution in the following situation when I is found to be more than 1. If I is greater than 1 means dissociation takes place, and if I is less than 1 then
एसोसिएशन टेक्स प्लेस। अगर i की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो डिसोसिएशन होता है, और i की वैल्यू ग्रेटर लेस देन 1 है तो एसोसिएशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, an antifreeze solution is prepared by dissolving 31 gram of ethylene glycol, molar mass 62 in 600 gram water. Calculate freezing point of the solution. देखिए अभी तक सारे हमारे जो सॉल्यूट हैं वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो यहाँ पे आई फैक्टर हम नहीं ले रहे हैं अभी भी। गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो डेल्टा TF क्या होता है? इट इज T0F माइनस TF। T0F प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, TF सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। KF का वैल्यू हमें गिवन है 1.86 केल्विन kg पर मोल। गिवन मास है 31, मोलर मास है 62 और 600 ग्राम वाटर है, तो इसे हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर 1000। T0F वी नो वेरी वेल, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री होता है, तो उसकी जगह हम क्या रख देंगे 273.15। तो इट विल बी व्हाट 273.15 केल्विन। कैलकुलेट कर लें, 31 1 जा 2 जा 62, 0 से 0 कैंसल, इट विल बी 5/3। तो क्या बन गया 1.86 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 6। कर लें इसे मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा 1.86 इंटू 5 डिवाइड बाय 6 इज 1.55। तो 273.15 माइनस TF इज इक्वल्स टू 1.55। तो TF इज इक्वल्स टू व्हाट 273.15 माइनस 1.55। तो कितना हो जाएगा ये माइनस 271.6। एक सेकेंड, 273.15 माइनस 1.55, 271.6 केल्विन। तो देखिए सिंपल से न्यूमेरिकल है, मैं सिर्फ समय बचाने के लिए कैलकुलेशन थोड़ा कैलकुलेटर से कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 5.85 ग्राम NaCl पर लीटर of solution. It has an osmotic pressure of 4.75 atm, 27 डिग्री सेल्सियस। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। देखिए अब यहाँ पे NaCl इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है इलेक्ट्रोलाइट, तो हमें यहाँ पे अल्फा कैलकुलेट करना है। तो क्या लगा दें फॉर्मूले में, वांट ऑफ फैक्टर अब इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वांट ऑफ फैक्टर इंटू मोलरिटी इंटू R इंटू T। कितना दिया है 4.75 ATM। I निकालना है, मोलरिटी कितना हो जाएगा, गिवन मास इज 5.85, मोलर मास इज 58.5 टू 1 अपॉन वॉल्यूम पर लीटर है, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन। R का वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर जो हमें गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस मीन्स 300 केल्विन। तो यहां से हम हटाएं डेसिमल ये, तो कितना बन जाएगा I इंटू इट्स 1/10, ऊपर 10 आएगा नीचे 100 आएगा, ये से ये कैंसिल, 10 से 100 कैंसिल, तो 1/10 इंटू 0.0821 इंटू 0 से 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा 300 का, तो क्या बचेगा 30। तो 4.75 इज इक्वल्स टू I, तो I इज इक्वल्स टू क्या हो गया 4.75। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 0.0821 इंटू 30,
463, so it is 4.75 divided by 2.46, 1.93। आई का वैल्यू क्या आया 1.93। अब हमें अल्फा निकालना है, तो अल्फा क्या होता है डिसोसिएशन के लिए i-1 अपॉन n-1। आई का वैल्यू कितना हो गया 1.93 -1। अब NaCl जो है वो दो आयंस में टूटेगा, Na+ और Cl-, तो इट विल बी 2 - 1। तो कितना आ गया ये 0.93। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल बी द 93%। ठीक है, आई होप समझ पा रहे हैं आप, नोट कीजिए इसे। नेक्स्ट, स्टेट हेनरीज लॉ व्हाई इज एयर डाइल्यूटेड विद हीलियम इन द टैंक्स यूज्ड बाय स्कूबा डाइवर। क्या होता है हेनरीज लॉ? हेनरी ने कहा किसी भी गैस का वेपर प्रेशर एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। कि अमाउंट ऑफ गैस दैट डिसॉल्व्स इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द partial pressure of that gas above the liquid, means P is proportional to the mole fraction of gas, and when we remove the proportionality is equals to P is equals to KH into X gas. It is the Henry's law. फिर हेनरी लॉ का एप्लीकेशन है कि स्कूबा डाइवर अपने साथ टैंक क्यों ले जाते हैं जिसमें हीलियम और ऑर्गन जैसी नाइट्रोजन जैसी गैसेस फिल होती हैं। तो जब स्कूबा डाइवर नीचे जाते हैं इन सी वाटर का प्रेशर इंक्रीज होता है जिससे गैस की सॉल्युबिलिटी जो ब्लड के अंदर है वो इंक्रीज होने लगती है, और सडनली जब वो ऊपर आते हैं तो वो जो गैस है बबल्स बना के बाहर निकलना चाहती है, जिससे क्या होगा जो कैपिलरीज हैं वो ब्लॉक्स हो सकती हैं और कभी कभी डैमेज भी हो सकता है। तो उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं यहाँ पे स्कूबा डाइवर एक लाइफ जैकेट के साथ टैंक लेके जाते हैं जिसमें क्या होता है जो गैसेस फिल होती हैं जो प्रेशर को क्या करती हैं मेंटेन करती हैं। स्कूबा डाइवर्स डाइल्यूट एयर विथ हीलियम टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ डीकम्प्रेशन सिकनेस एंड नाइट्रोजन नार्कोसिस। दिस इज बिकॉज हीलियम इज लेस सॉल्युबल इन ब्लड देन नाइट्रोजन। तो हीलियम ब्लड में ज़्यादा सॉल्युबल नहीं है, इसलिए वो क्या करेगा प्रेशर को मेंटेन कर लेगा। आगे बढ़ें। नेक्स्ट है when 19.5 ग्राम ऑफ फ्लोरोएसिटिक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन 500 ग्राम वाटर, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व दिस। देखिए फिर क्या है यहाँ पे हमसे पूछा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मीन्स पहले हमें आई निकालना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा डेल्टा TF बराबर आई इंटू गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू 1 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। कितने का चेंज है 1 डिग्री का, मतलब ये चेंज केल्विन के बराबर। आई निकाल लेते हैं, गिवन मास कितना है 19.5, मोलर मास हमें दिया है 78 ग्राम पर मोल, मास ऑफ सॉल्वेंट बता रहा है 500, 1000 से ऊपर लीटर में केजी में कन्वर्ट करने के लिए इट विल बी 2। तो क्या हो जाएगा 19.5 इंटू 2, 19.5 इंटू 2 विल बी इक्वल्स टू 39 बाय 78 1 के। तो 39 से 78 गया तो 1/2, तो आई की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 2। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन समझ लेते हैं क्या है। तो क्या होता है अल्फा इज इक्वल्स टू i-1 अपॉन n-1। तो कितना हो जाएगा ये 19.5 अपॉन 78 इंटू दिस, टू -1 अपॉन n-1, मतलब कितना आ गया 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कितने आयंस बनेंगे 2, कितने आयंस बनेंगे 2, H+ और COO-। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 - 1।
तो इट विल बी 1/1 मीन्स कितना आ गया ये 100%। ठीक है, आया समझ में? उतारिए इसे। यहाँ कुछ, हाँ देखिए एक मिस्टेक हो गई ना, हमने केव से तो मल्टीप्लाई नहीं किया, तो इट विल बी व्हाट 1.86। यहाँ भी क्या हो जाएगा 1.86, तो 1.86 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 1/0.93, और 1 अगर 0.93 हम देखें तो कितना बन जाएगा 1/0.93, इट विल बी 1.075। देखिए एक छोटी सी मिस्टेक आंसर चेंज कर सकती है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अल्फा इज इक्वल्स टू i-1/n-1 मीन्स 1.075 -1 डिवाइडेड बाय 2 - 1, तो कितना हो गया 0.075। परसेंटेज में लेंगे तो कितना होगा, इट इज 7.5%। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ हमने देखिए केव भूल गए थे लेना, तो आंसर कुछ का कुछ हो गया था, आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक है, आगे बढ़ें। 0.1 मोलर KCl हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन 0.1 मोलर ग्लूकोज। सीधी सी बात है बेटा कि जो KCl है पानी में जाते इलेक्ट्रोलाइट है तो डिजोल्व हो जाएगा और आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल हो गए 2। बट ग्लूकोज जो है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो डिजोल्व तो होगा बट आयनाइज नहीं होगा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है, तो यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल 2 है इसलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट, मीट इज प्रिजर्व फॉर अ लॉन्गर टाइम बाय सॉल्टिंग, नमक को लगाया जाता है मीट को बहुत ज़्यादा टाइम तक बचाने के लिए। तो क्या आंसर है, मीट इज प्रिजर्व फॉर अ लॉन्गर टाइम बाय सॉल्टिंग बिकॉज द सॉल्ट ड्रॉज वाटर आउट ऑफ द मीट थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड ऑस्मोसिस। ये आपको याद होगा आपके घरों में भी अगर अचार बनाया जाता है तो सबसे पहले जो रॉ मैंगो है उस रॉ मैंगो के ऊपर नमक लगाया जाता है ताकि पूरा का पूरा वाटर जो है वो वहाँ से बाहर आ जाए, क्योंकि जो वाटर और ऑयल का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि अचार में लास्ट में ऑयल डाला जाता है, तो ऑयल और वाटर एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है, तो वो क्या करेगा उस अचार को खराब करेगा। वैसे ही मीट में भी जो वाटर मॉलिक्यूल है उसको पूरा ऑस्मोसिस के थ्रू बाहर निकालने के लिए उसके ऊपर सॉल्ट को लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A pressure greater than osmotic pressure is applied on the solution side separate from solvent by semipermeable membrane. What happens? कि अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर आपने लगा दिया तो ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या होता है, ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाता है। इससे ज़्यादा प्रेशर अगर आप लगाएंगे तो फिर रिवर्स ऑस्मोसिस होने लगेगा। क्या होने लगेगा, रिवर्स ऑस्मोसिस, कि अब सॉल्वेंट जो है वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट की तरफ जाने लगेगा। पहले क्या होता था, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्वेंट सॉल्यूशन की तरफ जाता था, अब सॉल्यूशन से सॉल्वेंट प्योर की तरफ जाने लगेगा, और यही फिनोमिना क्या कहलाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। कि व्हेन अ प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव थ्रू द मेम्ब्रेन फ्रॉम सॉल्यूशन टू द सॉल्वेंट, और इसे ही क्या कहा जाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस, जो ऑरो वाटर की हम बात करते हैं। नेक्स्ट है एसीटोन इज एडेड टू प्योर एथेनॉल। क्या होगा, प्योर एथेनॉल इज मेड, इट इज हैविंग अ हाइड्रोजन बॉन्ड, तो प्योर जैसे ही हमने डाला एसीटोन तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, एथेनॉल का हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, और एथेनॉल और एसीटोन के बीच का जो इंटरेक्शन है वो एथेनॉल के इंटरेक्शन से वीकर हो जाएगा, और अगर ये इंटरेक्शन वीकर है मतलब पॉजिटिव डेविएशन होगा, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या बनेगा, ज़्यादा बनेगा। कि व्हेन एसीटोन इज एडेड टू प्योर एथेनॉल मिक्सचर शोज अ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। क्यों ऐसा, क्योंकि एसीटोन मॉलिक्यूल्स ब्रेक सम ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द एथेनॉल मॉलिक्यूल्स which weakens the intermolecular attractive forces. This makes it easier for ethanol molecule to escape, increasing the vapor pressure of the mixture. ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट, states Henry's law calculate solubility of carbon dioxide in this. Henry's law हम देख चुके हैं।
क्या बोलता है, प्रेशर इज इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स। प्रेशर हमें दे के रखा है 760 mm ऑफ एच जी। के एच का वैल्यू है 1.25 इंटू 10⁶ mm एच जी। यहाँ वैल्यू मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है, एक सेकेंड वैल्यू चेक करते हैं हम। वन 1.25 10⁶ mm एच जी, और ये क्या हो जाएगा इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 विल बी व्हाट, 760 अपॉन में 1.25 इंटू 10⁶, ऊपर और नीचे mm ऑफ एच जी। इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया 760 अपॉन 1.25 इंटू 10⁻⁻⁶। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम, तो क्या बनेगा कैलकुलेशन पे, इट विल बिकम इक्वल्स टू 6.08। अब वी नो वेरी वेल कि मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 क्या होगा, मोल्स ऑफ CO2 अपॉन मोल्स ऑफ CO2 प्लस मोल्स ऑफ वाटर विल बी इक्वल्स टू 6.08। अब हमें पता है प्योर वाटर के जो मोल्स होते हैं, मोलर मास 18 और मास कितना हो जाएगा 1000, क्योंकि डेंसिटी वाटर की क्या मानी जाती है 1। तो 18 ग्राम पर मोल, तो कितना हो जाएगा ये 55.55। तो मोल्स ऑफ CO2 विल बी इक्वल्स टू व्हाट, मोल्स ऑफ CO2 प्लस 55.55 इज इक्वल्स टू 6.08। अगर अब मोल्स ऑफ CO2 जो है उसको हम काफ़ी कम मान लें, तो क्या लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे 10⁻⁻⁴ भी होगा। तो मोल्स ऑफ CO2 विल बी व्हाट 6.08 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 55.55। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन के बाद जो हमारा आंसर बनेगा इट विल बी 337.44 इंटू 10⁻⁻⁴। 337.4 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल्स। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन किससे हो गया, हेनरीज लॉ का क्वेश्चन हो गया। बढ़े आगे। नेक्स्ट, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दिस परसेंटेज एसोसिएशन बताना है अगर डाइमर बनता है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले डेल्टा TF निकाल लें, बराबर I गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू 1 अपॉन मास इन kg। कितना बताया डिप्रेशन 2.94 केल्विन, तो इट इज 2.94 केल्विन। I गिवन मास कितना है 5, मोलर मास है 122 इंटू बेंजीन का कितना है 35 ग्राम, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1000। तो I विल बी इक्वल्स टू व्हाट 2.94 इंटू 122 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1000। 5 से कट कर दें तो ये हो गया 7। क्या हो जाएगा, इट विल बी
2.94 इंटू 122 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 1000, 2.510, 2.94 इंटू 122, 5/122 and 35 into 1000. तो I इज इक्वल्स टू बना 2.94 इंटू 122 इंटू 7 और ओहो यहाँ 35 था, एक सेकेंड देखते हैं, इंटू 5 से ये कैंसिल हुआ 7, तो क्या हो जाएगा 2.94 इंटू 2.94 इंटू 122 इंटू 7, इट इज 2510.76 डिवाइडेड बाय 1000। कहाँ मिस्टेक हो रही है? ओके देखिए फिर क्या गलती करी है मैंने, KF से मल्टीप्लाई नहीं किया है, तो क्या हो जाएगा 4.9, यहाँ भी क्या हो जाएगा 4.9 नीचे आएगा, इट विल बी डिवाइड बाय 4.9, तो इनटू क्या होगा 4.9 डिवाइडेड बाय 4.9, इट इज 512.4 डिवाइडेड बाय 1000, तो क्या हो गया 0.512। देखिए मुझे कैसे पता चला, क्योंकि आंसर क्या आ रहा था 1 से ज़्यादा, अगर एसोसिएशन होता है तो I कभी 1 से ज़्यादा नहीं आ सकता, तो क्या होगा अल्फा विल बी इक्वल्स टू वॉट I-1/1/n-1, डाइमर बनाया है तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो इट विल बी वॉट 0.5 ले लेते हैं, -1/1/2 -1, 0.512 -1 करें, कितना बचेगा 0.512 -1, इट विल बी -0.488 डिवाइडेड बाय में -12, माइनस से माइनस कैंसिल, तो कितना हो गया ये 6, 7 और 9.976, तो परसेंटेज में कितना होगा 97.6%। ठीक है, हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट है राउल्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन। क्या बोलता है राउल्स लॉ कि अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ टू वोलाटाइल लिक्विड्स पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, कि हर कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन है वो उसके वेपर प्रेशर के इक्वल होगा, और P1 बराबर क्या हो जाएगा P01x1। देन बोल रहा है कि राइट टू कंडीशंस फॉर ओबेज राउल्स लॉ। क्या होना चाहिए, डेल्टा H मिक्सिंग 0 होना चाहिए, डेल्टा V मिक्सिंग 0 होना चाहिए, इसके अलावा AA और BB इंटरेक्शन जो है इट मस्ट बी इक्वल टू द AB इंटरेक्शन, ये इक्वल होना चाहिए। बढ़े आगे, नेक्स्ट राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन एन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या बोलता है आइडियल और नॉन आइडियल, कि जो राउल्स लॉ को फॉलो करें वो आइडियल सॉल्यूशन एट ऑल कॉन्सेंट्रेशन, जो राउल्स लॉ को फॉलो ना करें ऑल एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, वो क्या कहलाते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब यहाँ पे चेंज इन वेपर प्रेशर क्या होगा 0, यहाँ पे चेंज इन वेपर प्रेशर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब जो P टोटल है, जो राउल्स के हिसाब से P टोटल निकल के आता है वो चेंज क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, मतलब जितना राउल्ट ने प्रिडिक्ट किया उतना ही क्या होगा वेपर प्रेशर निकल के आएगा। बट इस केस में क्या होता है, जितना राउल्ट ने प्रिडिक्ट किया उससे ज़्यादा भी आ सकता है और कम भी आ सकता है। यहाँ पे क्या होगा सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन इक्वल होना चाहिए सॉल्यूट सॉल्वेंट से। यहाँ क्या होगा नॉट इक्वल होगा, सॉल्यूट सॉल्यूट और
सॉल्वेंट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन नॉट इक्वल टू द ए इंटरेक्शन बी। अब ये इंटरेक्शन ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अगर इंटरेक्शन कम है तो पॉजिटिव डेविएशन है, इंटरेक्शन ज़्यादा है तो नेगेटिव डेविएशन है। एग्जाम्पल बेंजीन प्लस टॉलुइन या एथेनॉल एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड एसीटोन, ठीक है, फिनॉल प्लस एनिलीन, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। आगे बढ़ें। नेक्स्ट, कुकिंग इज फास्टर इन प्रेशर कुकर देन इन कुकिंग पैन। ऑब्वियसली क्यों होता है ऐसा? क्योंकि प्रेशर कुकर में क्या होता है, जो भी हमारा फूड है उसका मॉइस्चर वो एब्जॉर्ब कर लेता है। यस, फूड कुक्स फास्टर इन प्रेशर कुकर देन इन कुकिंग पैन बिकॉज प्रेशर कुकर ट्रैप्स हीट एंड मॉइस्चर विद द फूड विच स्पीड्स अप द कुकिंग प्रोसेस। तो हीट और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है तो क्या होता है, वहां पे स्पीड इंक्रीज हो जाती है। आरबीसी श्रिंक व्हेन प्लेस्ड इन अ सलाइन वाटर बट स्वेल इन डिस्टिल वाटर। देखिए, सलाइन वाटर से जा रही है, मतलब सलाइन वाटर में स्वेल हो रही है, सॉरी श्रिंक हो रही है। क्या हो जाएगा, मतलब ये हमारा वाटर और हमने इसमें किसको डाला, आरबीसी को डाला। तो अगर श्रिंक हो रही है इसका मतलब क्या हो रहा है, वाटर कहाँ जा रहा है, बाहर निकल रहा है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, तो वाटर क्या होगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा। यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट ज़्यादा है, मतलब हमारा अल्टीमेटली जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, हाइपोटोनिक। क्या होगा, हाइपोटोनिक। तो हाइपोटोनिक में क्या होगा, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन कम, तो वाटर आने लगेगा। अब अगर ये हाइपरटोनिक हो जाए, क्या हो जाए, हाइपरटोनिक हो जाए, तो फिर क्या होगा, यहाँ से अंदर आने लगेगा और क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। तो श्रिंक में क्या होगा, जो हमारा सेल है उसके अंदर वाटर सॉल्वेंट ज़्यादा है और जहाँ हमारा 0.9% W/W NaCl जो सॉल्यूशन है वहाँ क्या है, सॉल्यूट ज़्यादा है। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट, a solution containing 1.9 ग्राम per ml of KCl is isotonic with this। हमें पता है कि आइसोटोनिक के केस में ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, तो आइसोटोनिक प्रेशर ऑफ KCl इज इक्वल टू आइसोटोनिक प्रेशर ऑफ यूरिया। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा I से, पर यूरिया जो है क्या है, यहाँ पे नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो यूरिया के लिए I1 और इसके लिए I हम निकाल लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, मोलैरिटी R इंटू टी भी कैंसिल क्योंकि सब कुछ सेम है, तो हो जाएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास। कितना दिया है हमें, 74.5 इंटू I। यूरिया का गिवन मास कितना है, 3 डिवाइड बाय कितना, मोलर मास 60, तो I विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 3/60 इंटू 74.5 अपॉन में 1.9, 3 से कैंसिल किया तो ये हो गया 20। देन इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट से ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। इट विल बी 74.5 डिवाइडेड बाय 19.5, सॉरी 74.5 divided by 1.9, it is 39.21 divided by 20, it will be the 1.96। तो I का वैल्यू कितना आया, 1.96। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा will be is equals to I minus 1 upon n minus 1, it is 1.96 minus 1 upon 2 minus 1 क्योंकि KCl 2 आयंस में टूटेगा, तो it is 0.96, मतलब कितना परसेंट आ गया, 96%। ठीक है, हो जाएगा। आगे बढ़ें।
एक्वेटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, सीधी सी बात है, कोल्ड वाटर में गैस ज़्यादा सॉल्यूबल है। हॉट वाटर में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस एस्केप कर जाएगी, तो जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसका लेवल हो जाएगा कम, इसलिए क्या होगा, एक्वेटिक स्पीशीज ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं किसमें, कोल्ड वाटर में। नेक्स्ट, पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन फ्रीजेज एज लोअर टेम्परेचर देन वाटर। क्यों? क्योंकि वाटर के अंदर जब हम नॉन वोलाटाइल इम्प्योरिटी डालते हैं तो क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो KCl क्या है, नॉन वोलाटाइल है, तो वो वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को कम करेगा। नेक्स्ट, आउट ऑफ 0.1 मोलल ऑफ ग्लूकोज एंड 0.1 मोलल KCl किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। अब ये आप कीजिए जरा, क्या बनेगा, 0.1 मोलल ग्लूकोज, तो ग्लूकोज वाटर में डिसॉल्व तो होता है पर डिसोसिएट नहीं होता, बट 0.1 मोलल KCl आयंस में टूट जाएगा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़े, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हुए, तो क्या होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बदल जाएगी, इसलिए किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, KCl का। प्रिडिक्ट वेदर वांट ऑफ फैक्टर इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 इन द फॉलोइंग। CH3COOH डिजॉल्व इन वाटर, CH3COOH डिजॉल्व इन बेंजीन। चलिए बताइए क्या आंसर होगा। ये एसिडिक एसिड वाटर के अंदर और बेंजीन के अंदर क्या काम करेगा, थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यहाँ कॉन्सेप्ट लगेगा, जल्दी से बताइए क्या बनेगा। आया याद थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कि ये जब वाटर में डिसॉल्व होगा तो ये आयनाइज्ड हो जाएगा माइनस और H+ में, क्योंकि वीक एसिड है, तो यहाँ क्या होगा, आयनाइजेशन हुआ है, ग्रेटर देन 1 होगा। बट इन द केस ऑफ बेंजीन ये डाइमराइज्ड हो जाएगा, बिकॉज ऑफ डाइमराइजेशन क्या होगा, यहाँ पे I लेस देन 1 होगा। ठीक है, बढ़े आगे, देखिए सिंपल से क्वेश्चन है। आप पहले अगर नहीं न्यूमेरिकल कर सकते हैं, थ्योरी पढ़िए, देन फॉर्मूले याद कीजिए, उसके बाद न्यूमेरिकल कीजिए। नेक्स्ट, अ सॉल्यूशन ऑफ 0.1 मोलर ऑफ Na2SO4 डिसॉल्व टू द एक्सटेंट ऑफ 95%। अल्फा हमें दे दिया है 95%, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, तो अल्फा से हम निकाल लें, अल्फा इज व्हाट, I, अल्फा इज I-1 अपॉन N-1, 95% मीन्स 0.95 इज इक्वल्स टू I-1 अपॉन N का वैल्यू कितना है 2 ये और 1 सल्फेट 3-1, तो क्या हो गया 2 इंटू 0.95 प्लस 1 इज इक्वल्स टू I, कितना हो जाएगा 1.9 प्लस 1 इज इक्वल्स टू I, तो I कितना हो गया 2.9। अब आप कीजिएगा इसको कि पाई इज इक्वल्स टू क्या होता है, I इंटू मोलरिटी, मोलरिटी हमें दे के रखी है 0.1, R की वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर कितना है 27 मीन्स 300 केल्विन, तो I की जगह क्या रख देंगे हम 2.9 इंटू 0.1 इंटू 0.0821 इंटू 300, कैलकुलेशन करके जो भी आंसर आए वो क्या होगा आपका ऑस्मोटिक प्रेशर का आंसर। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन कीजिएगा आप। नेक्स्ट, हायर एल्टीट्यूड पीपल सफर फ्रॉम एनॉक्सिया रिजल्टिंग इन एबिलिटी टू थिंक, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वेपर सराउंडिंग का प्रेशर कम होता है, डिसॉल्व ऑक्सीजन जो है ब्लड में उसकी कमी होने लगती है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया कहा जाता है, क्योंकि हेनरीज लॉ के हिसाब से सॉल्युबिलिटी कम होगी तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अगला, व्हाट टाइप ऑफ एजियोट्रोप मिक्सचर विल बी फॉर्म सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, जस्टिफाई ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्ड बना है आफ्टर मिक्सिंग, मतलब बॉन्ड स्ट्रांग बना है, बॉन्ड स्ट्रांग है मतलब डेविएशन कैसा होगा, नेगेटिव, और नेगेटिव डेविएशन क्या दिखाता है, मैक्सिमम बॉइलिंग, तो नेगेटिव डेविएशन है मतलब वेपर कम बनेगा तो बॉयल ज़्यादा करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा मैक्सिमम बॉइलिंग डेविएशन। ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट, रीजंस
measurement of osmotic pressure method is preferred for the determination of molar masses of macromolecules such as protein and polymers। बढ़िया क्वेश्चन है कि ऑस्मोटिक प्रेशर को प्रिफर किया जाता है प्रोटीन्स और बायोमोलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर मास निकालने में। पहला रीजन क्या है, मैग्नीट्यूड, कि ऑस्मोटिक प्रेशर हैज़ अ लार्ज मैग्नीट्यूड इवन फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, कि बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन में भी ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू क्या आता है, बहुत ज़्यादा आता है। सेकेंड इज टेम्परेचर, कि मैक्रोमोलिकुलर आर जनरली अनस्टेबल एट हायर टेम्परेचर, तो यहाँ पे टेम्परेचर कम ही रखा जाता है, रूम टेम्परेचर पे ही ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट किया जाता है। देन सॉल्युबिलिटी, पॉलीमर्स हैव पुअर सॉल्युबिलिटी। Molecular mass, osmotic pressure is the only qualitative property that has a measurable magnitude of higher molecular mass। इसको याद रखिएगा कि अगर molecular mass हमें निकालना है तो हम always किसका यूज करेंगे, osmotic pressure का। बढ़े आगे। नेक्स्ट है solution of glucose in water has a boiling point of this, calculate the freezing point of the same solution, मोलल कांस्टेंट फॉर दिस। देखिए बढ़िया सिंपल सा क्वेश्चन है कि वी नो वेरी वेल कि डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है, के एफ इंटू मोलेलिटी। कितना हो जाएगा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, इट विल बी डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू मोलेलिटी। इट इज व्हाट, टी बी माइनस टी जीरो बी बराबर के बी इंटू मोलेलिटी। तो मोलेलिटी बराबर क्या हो गया, टी बी माइनस टी जीरो बी डिवाइडेड बाय के बी। यहां वैल्यू पुट कर देते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है तो इट विल बी व्हाट, टी जीरो एफ माइनस टी एफ बराबर के एफ इंटू क्या हो गया, टी बी माइनस टी जीरो बी डिवाइडेड बाय के बी। कितना होता है 273.15 माइनस टी एफ, के एफ का वैल्यू हमें दिया है 1.86, टी बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री और 100.20 का डेविएशन है तो चेंज कितना आ गया 0.20। यहाँ क्या हो जाएगा 0.512। तो ये केल्विन केजी पर मोल और ये भी केल्विन केजी पर मोल, इससे ये कैंसल। तो क्या बन गया 1.86 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाय 0.512। जल्दी से हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या बन जाएगा, इट विल बी 1.86 इंटू 0.2 इन डिवाइडेड बाय 0.512, it is 0.270। तो TF will be what, इसको हम इधर ले जाएं तो क्या बन जाएगा, TF will be equals to, चलिए यहीं रखते हैं अभी 273.15। तो TF will be is equals to 273.15 माइनस 0.270। इसको हम माइनस कर दें, 273.15 माइनस 0.270, it will be 272.88 केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लूकोज मॉलिकुलर मास 180 ग्राम पर मोल इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% बाय मास मोलिटी। देखिए सिंपल सा है, 10% बाय मास है, इसका मतलब क्या हुआ, 10 ग्राम ग्लूकोज किस में रिप्रेजेंट कर रहा है, किस में डिजॉल्व है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो वाटर कितना हो गया, वाटर की क्वांटिटी क्या होगी, सॉल्यूशन में से माइनस कर दें, 100 माइनस 10 तो वाटर इज 90 ग्राम। मोलरिटी हमें निकालना है, मोलरिटी बराबर गिवन मास अपॉन मोलर मास। ग्लूकोज का 180 ग्राम पर मोल इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम कैसे निकालें, तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, डेंसिटी
मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना है 10 ग्राम, डेंसिटी कितना गिवन है 1.2 ml। 1.2 ग्राम पर ml होना चाहिए, 1.2 ग्राम पर ml। तो 10 अपॉन 1.2 विल बी कितना 8.33 ml। कि 10 ग्राम अगर है वाटर, सॉरी 90 आएगा, वाटर की डेंसिटी दी है, तो इट विल बी व्हाट 90 डिवाइडेड बाय 1.2 कितना आ जाएगा ये 75 ml। बस हमारा काम हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा 75 ml है, लीटर के लिए 1000 कर दिया। इसको कैलकुलेट कर लें, कितना हो जाएगा 18, ये हो गया 3 और ये हो गया 40, तो इट विल बी व्हाट 40 अपॉन 54। तो क्या बन जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 54 इज इक्वल्स टू 0.74। मोलेलिटी कैलकुलेट कर लें। मोल्स इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 90, यहां पे ले लें 1000, फिर वही 1/18, 0 से 0 गया, 100 इंटू 9, तो 100 बाय इट विल बी 0.617। कितना हो जाएगा 0.617। ठीक है, आगे बढ़ें। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन व्हेन 1.9 ग्राम ऑफ MgCl2 was dissolved in 50 ग्राम ऑफ वाटर एज्यूमिंग MgCl2 अंडरगो कंप्लीट आयनाइजेशन। इसका मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, आप कोशिश कीजिए। क्या बनेगा डेल्टा TF इज इक्वल्स टू I इंटू KF गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू 1 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। I का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे MgCl2 है इसलिए 3, तो बाकी सारी वैल्यूज आप पुट करके इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, लास्ट यहाँ पे सॉल्यूशन हमारा ख़त्म होता है, क्योंकि थोड़ा सा हमने फास्ट आज वीडियो बनाया है, थोड़े से टेक्निकल इश्यूज़ हैं। तो ऐसे ही आप अच्छे से पढ़ते रहिए और अच्छे से अपनी मेहनत से अच्छे केमिस्ट्री में मार्क्स कीजिए स्कोर। तो जो भी आपको डाउट हो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, सारा टेलीग्राम में मैं इसको डालूंगा। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए और हंसते रहिए, और हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। थैंक यू।